नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रहमान और इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के चौथे एपिसोड में आपका खैर मकदम है। जैसा कि मैं 3 एपिसोड जारी कर चुका हूं, एजुकेशन के बारे में, यूनिटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमी, मईशत। नाजरीन, आप अच्छी तरह इकोनॉमी की अहमियत से वाकिफ़ होंगे कि मईशत का अच्छा होना किसी भी कौम के लिए या किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। अगर किसी मुल्क की मईशत, इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आप यकीन करें कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो मुल्क जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कायम नहीं कर सकता, वो भी खड़ा नहीं कर सकता। वो स्कूल नहीं बना सकता, कॉलेजेस नहीं बना सकता, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सकता, वो एयरलाइन नहीं बना सकता, वो ट्रेन सिस्टम नहीं ला सकता, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी डाउन है। तो किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत होती है, वो होती है इकोनॉमी की, मईशत के अच्छा होने की, कि जब तक उसकी मईशत अच्छी नहीं होगी वो अपने मुल्क में तरक्की नहीं ला सकते। हाँ, बाद ममालिक ऐसे होते हैं कि उनके पास वेपन्स होते हैं लेकिन इकोनॉमी कमज़ोर होती है। आज ईरान है, वेपन्स हैं लेकिन इकोनॉमी बहुत डाउन है। पाकिस्तान है, वेपन्स हैं लेकिन इकोनॉमी डाउन है। इसी तरह शिमाली कोरिया है, वेपन्स हैं लेकिन इकोनॉमी डाउन है। उनकी पोजीशन यह है कि अगर इन मुल्कों पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो 1-2 महीना लड़ने से पहले ही ये मुल्क टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आवाम गुर्बत और अफलास का शिकार हो जाएगी, भूखमरी का शिकार हो जाएगी। और अमेरिका है, अमेरिका के पास वेपन्स हैं लेकिन उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। चाइना है, उनके पास वेपन्स हैं लेकिन इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। इसके अलावा कुछ ममालिक ऐसे हैं कि उनके पास वेपन्स नहीं है लेकिन इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, जैसे ब्रुनाई है, कुवैत है, दुबई है, सऊदी अरबिया है। ये वो ममालिक हैं कि इनके पास वेपन्स तो नहीं है लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दुनिया का कोई मुल्क इन पर बुरी नज़र नहीं डालता, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को डाउन कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी का अच्छा होना ये किसी भी कौम और मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाजरीन, ये तो मुल्कों की बात है। आज हम बात कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की, जिनकी इकोनॉमी इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार है। हमारे पास बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास नौकरी भी नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमानों की मुआशी हालत इंतहाई ख़राब है। इतनी ख़राब कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम बज़ाहिर सफ़ेद कपड़ों में और बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं, लेकिन हम अगर मुसलमानों के घरों के हालात का अंदाज़ा लगाएं, उनके घरों में जाकर के सर्वे करें, तो आपको 80% मुसलमान परेशान हालात में नज़र आएंगे, और ऐसे परेशान कुन हालात में कि जिनका आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मुसलमानों के जो रोज़गार हैं वो अब मजदूरी पर मुनहसिर हो गए हैं। मजदूरी करना और घर को रोज़ाना चलाना। आप जानते हैं कि एक मजदूर आदमी कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल ले। वो अपने बच्चों को बहुत हायर एजुकेटेड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को कुछ बहुत मतलब कि बड़ा बिजनेस नहीं करा सकता। जाहिर सी बात है, लास्ट में ये होता है कि मजदूर का बच्चा मजदूर बन जाता है। लास्ट में यह होता है कि जो पेशा बाप ने छोड़ा है वो पेशा बेटा पकड़ लेता है। अगर बाप के पास जो है एक फ्रूट की दुकान थी तो बेटा उस फ्रूट की दुकान पे बैठ जाता है। अगर बाप के पास जो है कोई होटल था तो बेटा उस होटल पे बैठ जाता है, क्योंकि उसके बाप की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरह तालीम याफ्ता नहीं कर सका और अपने बच्चे के बिजनेस को वो डेवलप नहीं कर सका कि वो होटल से आगे निकलता या दुकान से आगे निकलता, क्योंकि उसकी मईशत इतनी मजबूत नहीं थी। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए जहां बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वहीं ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुआशी हालत पर गौर व फिक्र करें। हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुआशी हालत पर गौर व फिक्र करके इनको गुर्बत से बाहर निकालें। आज गुर्बत की वजह से बहुत सारे मुसलमान इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। गुर्बत की वजह से मुसलमान मस्जिदों में नहीं आ रहे। जिस इंसान का पेट नहीं भर पा रहा है, जो इंसान अपने घर को नहीं चला पा रहा है, उस इंसान को हम मस्जिद में कैसे ला पाएंगे? आज वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जैसा तो मजबूत ईमान नहीं है लोगों का कि हम मतलब कि बातें करें सहाबा इकराम वाली। ये तो 1400 साल बाद का दौर है। आज का दौर ऐसा है कि जिसकी मुआशी हालत अच्छी है वो मस्जिद में भी आ रहा है,
وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ مسجد اور مدرسے کو مطلب کہ خیرات بھی کر رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس گھر چلانے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کیسے مسجد کو پیسے دے گا؟ وہ کیسے مدرسے میں تعاون کرے گا؟ وہ کیسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 5 ٹائم اپنے کیلے کے ٹھیلے کو چھوڑ کر کے جائے گا؟ وہ کس طرح اپنے ٹھیے کو چھوڑ کر فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں جائے گا؟ یہ ایک مزدور مسلمان کے لیے انتہائی مشکل اور فیصلہ کن وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹھیے پہ بیٹھے کہ مسجد میں جائے۔ اگر اس کی معاشی حالت اچھی ہوتی تو پھر ایسا نہیں ہوتا، وہ بے فکر ہو کر کے مسجد میں جاتا۔ ہم نے معاشی حالت پر غور و فکر نہیں کیا، ہم نے قوم کو کاروبار سے دور کیا، ایجوکیشن سے دور کیا، اور ہم نے کہا کہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگ یہ باتیں بولتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو، یہ دنیا تو مطلب کہ دارالامتحان ہے۔ ارے بھئی اچھی بات ہے، دارالامتحان ہے تو دارالامتحان ہے تو کم سے کم امتحان گاہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کا ہونا تو کمپلسری ہے۔ آپ کسی امتحان سینٹر میں جائیں، وہاں نہ قلم لے کے جائیں، نہ مطلب کہ کچھ اور چیز لے کر کے جائیں، اور آپ کہیں میں تو امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو امتحان کے وسائل جو ہیں ان کا اختیار کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ آج کے اس دور میں غریب مسلمانوں کے ایمان پر خطرہ منڈلا رہا ہے، ان کو لالچ دیا جا رہا ہے، ان کو بہکایا جا رہا ہے۔ غریب مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی بچیوں کے خرچہ اٹھانے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی شادی بیاہ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اوپر سے جہیز کی لعنت ہمارے سماج کے اندر اتنی سرایت کر چکی ہے کہ سامنے والا بندہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کے کندھے پر اس کی بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ اگر یہ اتر جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں کسی کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کار چاہیے، بائک چاہیے، اچھا جہیز چاہیے، اچھی دعوتیں چاہیے، جس کی وجہ سے غریبوں کی بچیاں بھاگ جاتی ہیں، غریبوں کی بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، ان سے مطلب کہ ان کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، اور یہ لاچار اور کمزور باپ اور ماں کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو ناظرین، معیشت کا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر، ہم نے یہ عہد کیا ہے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ چوتھا مطلب کہ پوائنٹ ہے کہ ہم اس پر کام کریں گے، ہم اپنی قوم کی پرابلمز اینڈ سولوشن پر کام کریں گے کہ ہماری قوم کی معاشی پرابلمز کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے، کس طریقے سے ہم مسلمانوں کی معیشت کو اچھا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مسلمانوں کے گھریلو حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم مسلمانوں کے جو معاملات ہیں تنزلی کا شکار ہیں ان کو بہتر پوزیشن میں لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر غور و فکر بھی کرے گا اور مسائل کا حل بھی نکالے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے بہت سارے جو بزنس ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں گے، ان کو بلائیں گے، ان سے ریسرچ کروائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری قوم کی ان پرابلمز پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح ہماری قوم غربت سے باہر آ سکتی ہے۔ اس کے لیے جو بھی راستے ہوں گے وہ اختیار کیے جائیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کو اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر میں بلائیں گے اور وہاں بلا کر کے انہیں بتائیں گے کہ آپ کو اسمال بزنس کس طریقے سے کرنے ہیں اور آپ کو بڑے بزنس کس طریقے سے کرنے ہیں، آپ کو مڈل بزنس کس طریقے سے کرنے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم طریقہ بتائیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کی جگہ بتائیں گے۔ اگر آپ میڈیم کلاس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں، کون سے بزنس کے لیے کون سا پلیس اچھا ہے، امپورٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، ان چیزوں پر غور و فکر ہوگا اور ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اسی طرح جو بالکل چھوٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کی ہم کس طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ غربت وہ منحوس چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن ایمان کو قائم رکھنا مضبوطی کے ساتھ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے اور بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے تب آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا امتحان ہر کوئی پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اولیاء اکرام نے، فقہاء اکرام نے، بزرگان دین نے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ تو ہمارا امتحان لے، کیونکہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ تو ایک غریب مسلمان، لاچار اور کمزور مسلمان جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھلا ہم اس سے صحابہ اکرام کے جیسے ایمان کے امتحان کی
उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो भूखा तो मर जाएगा लेकिन ईमान नहीं छोड़ेगा, वो भूखा तो मर जाएगा लेकिन ईमान से दस्तबरदार नहीं होगा। मेरे भाई ये वो दौर नहीं है। आज का ये दौर है कि अपने मुसलमानों की मईशत को अच्छा किया जाए। आज हम अपने मुसलमानों के गली मोहल्लों में जाते हैं तो जाते वक्त मतलब कि अजीब महसूस होता है। फिर हम अपने हमवतन लोगों के गली मोहल्लों में जाते हैं तो कहते वाह कितनी अच्छी सड़कें हैं, कितने अच्छे मकानात हैं, क्या लग्जरी लाइफ है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे बिजनेस हैं, और हम उन पर फख्र करते हैं। और हम जब अपने मोहल्लों में जाते हैं तो टूटे फूटे घर मिलते हैं, किसी में दरवाज़ा नहीं तो किसी में पर्दा नहीं, तो किसी पे प्लास्टर नहीं तो किसी पे कलर नहीं, और कहीं मतलब कि कुछ बराबर नहीं तो कुछ बराबर नहीं, सड़कें गलियां सब टूट फूट की शिकार हैं। और फिर हम कहते हैं कि बड़ी मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब है। तो ये इस तरह से मतलब कि ये काम नहीं होते। इन कामों को करने के लिए हमें बुनियादी सतह पर काम करना पड़ेगा, अपनी कौम के बीच में जाना पड़ेगा और कौम की प्रॉब्लम्स को हमें रिसर्च करना पड़ेगा, उन पर गौर व फिक्र करके फिर उनका सलूशन निकालना पड़ेगा। तो इस्लामिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इंशाअल्लाह ऐसे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करेगा और अपनी कौम की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। उम्मीद है कि आप में से जो लोग मेरे इस पैगाम को जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त कौम की जहां मतलब कि कौम को एजुकेशन की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, वहीं आज के इस दौर में कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मईशत की है। मईशत होगी तो एजुकेशन होगी, मईशत होगी तो घर अच्छे होंगे, मईशत होगी तो वक्त पर शादियाँ होंगी, मईशत होगी तो हमारे हॉस्पिटल होंगे, मईशत होगी तो हमारे कॉलेजेस होंगे, मईशत होगी तो हमारे स्कूल्स होंगे, मईशत होगी तो हमारे पास बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मईशत होगी तो हमारी मस्जिदें अच्छी होंगी, मईशत होगी तो हमारे मदरसों के हालात अच्छे होंगे, मईशत होगी तो हमारे इमामों की, हमारे मुअज्जिनों की तनख्वाहें अच्छी होंगी, मईशत होगी तो हमारे मदरसों का लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा, वहाँ के तलबा का लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा, वहाँ के असातिज़ा की तनख्वाहें अच्छी हो जाएंगी, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी। कब? जब कौम की मईशत अच्छी होगी। आप कौम को भुखमरी में रख के, कौम को माशी तनज़्ज़ुली का शिकार करके आप कौम को खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि कौम की मईशत पर बात की जाए और इंशाअल्लाह हम करेंगे और इस्लामिक रिसर्च सेंटर इस पर काम करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पसंद आए तो अपने दोस्तों तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइए। अल्लाह हाफ़िज़।